साल 2024 में DNN 24 आपके लिए कई खूबसूरत कहानियां लेकर आया। ऐसी कहानियां जिन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया और साथ ही विविधता में एकता की वानगी पेश की। आदाब, नमस्कार, मैं हूं नौशीन खान और मैं दीपिका जोशी। इन कहानियों में गंगा जमुनी तहजीब और सांप्रदायिक सद्भाव को दिखाता इंक्लूसिव इंडिया साफ तौर पर दिखता है। गुवाहाटी के कामरूप जिले का रंग महल गांव, जहां 500 साल से ज्यादा वक्त से एक मुस्लिम परिवार इस गांव के मशहूर शिव थान की देखभाल करता है। मतीबुर रहमान, जिनकी 7वीं पीढ़ी इस परंपरा को निभा रही है, हमें बताते हैं कि कैसे यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय मिलकर पूजा करते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के उदयपुर शहर में, जहां 60 साल के इकबाल सक्का, जो एक स्वर्ण कारीगर हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय छोटे और बारीक सोने के शिल्पों को बनाने में बिताया है। इकबाल ने 43 सालों में 110 विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इकबाल का मानना है कि उनका काम सिर्फ इन आकृतियों को बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका लक्ष्य है भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाना। उनका काम आज पूरी दुनिया में भारतीय कला का सम्मान बढ़ा रहा है। उनका ये योगदान समावेशी भारत की आत्मा को दर्शाता है। मेरा देश एक वक्त सोने की चिड़िया कहलाता था। जब तक मेरी रोशनी रहेगी आँखों में, मैं करता रहूँगा और देश को मैं अपनी कलाकृतियाँ देता रहूँगा। तो सबको मिला के मैंने एक हिंदुस्तान का नक्शा बनाया और कौमी एकता का संदेश देने की कोशिश की। ऐसे ही गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए गुवाहाटी के रहने वाले नूरुद्दीन अहमद पिछले 30 साल से मूर्ति और पंडाल बनाने का काम पूरी लगन से करते आ रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नूरुद्दीन अहमद की कलाकृतियां हर साल दुर्गा पूजा पंडालों की शोभा बढ़ाती हैं, जो उनकी शिल्प कला और समर्पण का जीता जागता प्रमाण है। तो आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ था और कैसे फिर इस शौक़ को आपने आगे बढ़ाया, प्रोफेशन में चेंज किया इसको? मेरी छोटे से ये करता हूँ। पहले मैं क्लास 5 में जब था तो अभी पहले से डिज़ाइन किया था, ये काम किया था। उसके बाद 49 ईयर्स में दुर्गा पूजा का काम कर रहा हूँ। उधर कुंभ की नगरी हरिद्वार से भी एक कहानी ने लोगों का दिल जीता। गंगा की तेज लहरों में कांवड़ियों की जान बचाने वाले आशिक अली इंसानियत और साहस की मिसाल बने। सावन के महीने में हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेने आते हैं और इस दौरान कई बार तेज लहरें उनकी जान को खतरे में डाल देती हैं। SDRF की टीम में शामिल हेड कांस्टेबल आशिक अली ने कई कांवड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया। 2015 से इस काम में जुटे आशिक अली और उनकी टीम हर साल 40 से 50 कांवड़ियों की जान बचाती है। अब बात नृत्य की कला से समावेश भारत की खूबसूरती को बयां करती आरिशा शेख। आरिशा शेख दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम और असम की शास्त्रीय नृत्य सत्रिया की तालीम पूरी कर अब नृत्य की दुनिया में अपना नाम रोशन कर रही हैं। कृष्ण से जुड़ी एक लीला पेश करते हुए आरिशा शेख की आंखों से आंसू झलक आते हैं। उनके नृत्य में भावनाओं की गहराई है, जो कृष्ण की लीलाओं को जीवंत कर देती है। गोपिका जाके कृष्णा को ढूंढती है, बांसुरी सुनाई देता है, कभी कभी लगता है कि कृष्णा पास नहीं है, तो तभी वो उद्धव को ऐसे देखते हैं। तो एक सेकंड के लिए वो सोचते हैं कि हाँ, वो श्री कृष्ण ही स्वयं उधर आए हैं। भरतनाट्यम मैंने 2011 में स्टार्ट किया और 7 साल बाद 2018 में मैंने 10 नवंबर को अरंगेत्रम किया। और सत्रिया मैंने 11 साल सीख के मैंने रंग यात्रा किया। इस जनवरी 2024 जनवरी में मैंने रंग यात्रा किया। आरिशा शेख की दिली चाहत है कि वो दुनिया भर में सत्रिया नृत्य को लोकप्रिय बनाने में अपना योगदान दें और इसी तरह भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा दुनिया भर में लहराए। ऐसे ही कश्मीर की रिवायत में बसी एक वास्तुकला का नाम है खतमबंद। खतमबंद यानी लकड़ी की छत कश्मीर की पारंपरिक वास्तुकला की विरासतों में से एक है। सुंदर दस्तकारी और तरह तरह की चित्रों से सजी छतें
चाहे वो घर की हो, मंदिर की हो या फिर मस्जिद की हो। अली मोहम्मद गिरू एक ऐसे ही कारीगर हैं जो खत्म बंद कला के जरिए कला को समृद्ध बना रहे हैं। ये जो खत्म बंद काम हम करते हैं ना, ये हमारा खानदानी काम है। हमारा पूरा जो खानदान है वो सारा यही खत्म बंद का काम करते थे। मेरा दादा भी यही काम करते थे और हमारे उसका भी दादा, उसका बाप, सारे हम खानदानी काम यही करते हैं खत्म बंद से लेकर। जयपुर के नजदीक सांभर लेक कस्बे में हर साल मुहर्रम पर निकाला जाने वाला सरसों का ताजिया आकर्षण का केंद्र बनता है। ये अनोखी परंपरा राजस्थान की सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है। कयाल परिवार के द्वारका प्रसाद गोयल का कहना है कि इस ताजिए के जरिए हर धर्म के लोग एकजुट होते हैं। वहीं सलामुद्दीन बंजारा और अजहर अब्बासी ने इसकी खासियत और सांस्कृतिक महत्व पर रोशनी डाली। जयपुर से 80 किलोमीटर दूर स्थित ये परंपरा साझा संस्कृति का अनूठा उदाहरण है। सरसों का ताजिया वास्तव में एकता का संदेश देता है। जो ये सरसों का ताजिया हम निकला रहे हैं, बनवा रहे हैं, जो हमारे पिताजी वगैरह, दादाजी वगैरह पहले बरसों से निकालते आए हुए हैं और आज उनके बाद हम निकलवाते आ रहे हैं। 30 साल से तो मैं निकलवा रहा हूँ। ये थी 2024 पे DNA 24 की वो कहानियां जो हमें समावेशी भारत की तस्वीरें दिखाती है। गंगा जमुनी तहजीब से लेकर सांस्कृतिक धरोहरों की परंपरा, नृत्य की कला से लेकर साहस और इंसानियत के उदाहरण। DNA 24 देश की ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने लेकर आता रहा है। ऐसी तस्वीरें जो लोगों को जोड़ती हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरों से ही बनती हैं कहानियां हिंदुस्तान की। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।